नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15। हम दोनों जा रहे हैं जिम साथ में। लास्ट वीकेंड भी साथ गए थे। बैक टू बैक 2 वीकेंड्स एंड वी आर गोइंग टुगेदर। और आज अगेन कोइंसिडेंटली हमारा वर्कआउट भी सेम है। आज हम दोनों लगाएंगे पुल वर्कआउट। पुल ये ना तेरा? हाँ। और हम पहुंच चुके हैं सेकंड वीक ऑफ सितंबर में। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सनराइज के टाइम में काफी फर्क आ गया है। अभी तक भी प्रॉपरली सनराइज नहीं हुआ है, तो आपको वीडियो थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन वेदर में कोई चेंज नहीं है। गर्मी उतनी है, ह्यूमिडिटी उतनी है। सुबह उठते ही पसीने पसीने हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग आल्सो इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट विदाउट द एसी। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way, no, I'll give up everything. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. भाई ने डॉक्टर का लैब कोट पहना हुआ है, तो ये कोई डॉक्टर ही कर रहा है, लेकिन ये चिप्स खाता हुआ जा रहा है। वो बढ़िया डॉक्टर है भाई। और बढ़िया पुल वर्कआउट लगाया हमने। और इश्ता जी ने आज डेडलिफ्ट मारी है 50 kgs की, है ना? 15 का था ना? अच्छा, 20 की रॉड है। तो 50 किलो की डेडलिफ्ट मारी आज इन्होंने। 3 सेट निकाले। कितने रह पाए हर सेट में? 7 बहुत बढ़िया। तो मुझे इश्ता का वो स्टेज भी याद है कुछ साल पहले, जब पहली बात तो ये वेट ट्रेनिंग के लिए कभी कन्विंस नहीं होती थी, लेकिन जब ये कन्विंस हुई थी तो इससे वेट ज्यादा उठ नहीं पाता था। इसके अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, प्लस इसके हाथ बहुत छोटे। हाथ दिखा रहा आपने? तो ये अपने छोटे हाथ की वजह से रॉड को और डंबल को ग्रिप नहीं कर पाती थी। इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत पुअर थी। इसके रिस्ट और ग्रिप की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पुअर थी, तो ये बहुत स्ट्रगल करती थी वेट उठाने में। और आज इसने 50 kgs के 3x7 मारा है। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। और ये जो डिमांडिंग डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है, इसको कोई कहता नहीं है करने के लिए, अपने आप करती है। शी इज पुशिंग हरसेल्फ एंड शी इज स्लोली एंड स्टेडीली प्रोग्रेसिंग। तो वो प्रोग्रेस इसके स्टैमिना में, इसकी स्ट्रेंथ में, इसके ओवरऑल फिजिक में दिखती है। शर्म आ गई लग नहीं रहा। लेकिन और आज सैटरडे था, तो वर्कआउट के बाद इश्ता जी ने मुझे एक योगा सेशन भी कराया है, जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कल मैंने लेग्स मारी थी, तो लेग्स, लोअर बैक, ग्लूट्स काफी ज्यादा स्टिफ थे, जिसमें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रही है। और एंड में ये मुझे एक पोज कराती है, जिसमें आपको नीचे बैठ के ना अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। उसको मैं पॉटी पोज कहता हूँ। क्या कहते हैं उसे? उसको एक्चुअली हाँ, मतलब हिंदी में पॉटी पोज ही कहते हैं। मालासना करा रही थी। तो मैं कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग के पर्पज से, ये करा रही है किसी और पर्पज से। हमने प्लान किया था कि जब थोड़ी सी एज बढ़ जाएगी और विहान हमारे साथ कहीं जाना बंद कर देगा, तो हम जाएंगे ट्रैक करने। अच्छे ट्रैक्स करेंगे, चाहे हिमालयस पे जाएंगे या कहीं जाएंगे। तो ये प्रिपेयर कर रही है ट्रैक पे जाने के, क्योंकि वहां पर टॉयलेट्स ऐसे होते हैं कि सारा कार्यक्रम नीचे बैठ के करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए मुझे अभी से प्रिपेयर कर रही है। तुम तब थैंकफुल हो गए मेरे को। मैं कम फैसिलिटीज वाली जगह पे शायद जाऊंगा नहीं। ट्रैकिंग सारी ऐसी होती है, ट्रैकिंग में फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं भी। पर सीरियसली ट्रैकिंग पे जाने का मन है। विहान को तो लेके नहीं जा सकते, तो
जब वो इतना बड़ा हो जाए कि उसे हमारी कंपनी बोर लगने लगे तब जाएंगे। पॉटी पोस्ट से याद आया, ये क्या काम करा है चिड़िया ने यार, इतना लंबा काम मैंने कभी नहीं देखा किसी चिड़िया का। लूज मोशंस होंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें भी होते हैं। ठीक है, खाली हाथ में और नहीं खाना है। लिखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद है? थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा। ये लिखे फालतू पॉइंट्स। तो विहान के मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं और मंडे को यानी परसों उसका साइंस का एग्जाम है और ये टेक्निकली लाइफ के उसके पहले एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम्स जो वो लिख के देगा, रिटन एग्जाम्स है। तो विहान अभी 5th स्टैंडर्ड में है और कोविड से पहले तक उसके ऐसे प्रॉपर रिटन एग्जाम्स होते नहीं थे, ग्रेडिंग सिस्टम होता था। और कोविड के टाइम 2 साल तक तो सब कुछ ऑनलाइन था। ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे पर वो सिर्फ नाम के होते थे, उसमें इतना स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो टेक्निकली पहली बार हिल सिट डाउन, राइट द आंसर्स और उस टाइप के जैसे आपने और मैंने एग्जाम्स दिए हैं बचपन में, वैसे एग्जाम्स हो रहे हैं इसके। और उसकी मेन ट्यूटर है इश्ता जी एंड शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मुझे अलाउड नहीं है बीच में बोलना, मुझे अलाउड नहीं है घूमना फिरना आसपास। अभी मैंने जो शूट किया है वो भी परमिशन लेके किया है, मुझे 5 मिनट मिले थे शूट करने के लिए। मैंने आपको शायद बताया है उसकी मम्मी ऑल थ्रू आउट हर लाइफ वाज अ टीचर, तो उसके अंदर वो क्वालिटीज नेचुरल है। शी इज अ वेरी कड़क टीचर और विहान भी कोई इजी टू मैनेज स्टूडेंट नहीं है, इरिटेट बहुत करता है, उसे समझ आती हैं चीजें पर वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है बार बार। आई थिंक मैं भी ऐसा ही था, तो उससे ये चीज मेरे से मिली है। तो ये रहेंगे अभी बिजी। विहान को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, इसके क्लास के बच्चे का बर्थडे और एग्जाम्स के टाइम भी वो बच्चा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसको 12 बजे उस बर्थडे पार्टी में भी जाना है, इसलिए सुबह सुबह पढ़ाई चल रही है और मेरे पास करने को अब कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो वीडियो बन रहा है जितना बना है उससे एडिट ही कर लूँ, क्योंकि एडिटिंग में काफी टाइम चला जाता है। तो मैं बैठ के करूंगा एडिट और ये बैठ के करेंगे पढ़ाई और बातचीत कंटिन्यू करते हैं बाद में। तो अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:15 और मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हीलिंग विशेस भेजी मेरे फादर के लिए। तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं अपने फादर को हॉस्पिटल लेके गया था। ही वाजंट कीपिंग वेल, उनको कुछ लिवर में इश्यूज आए थे और आप लोगों ने इतने अच्छे हीलिंग प्यारे मैसेजेस भेजे उनके लिए और आज है उनका फॉलो अप अपॉइंटमेंट। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने बुलाया था। तो फर्स्टली आई वांटेड टू एक्नॉलेज योर मैसेजेस एंड थैंक एवरीवन। और सेकंड, अब जाना है फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए। आई जस्ट होप एंड आई एम प्रेइंग के इंप्रूवमेंट हो। तो उनके ब्लड टेस्ट हुए थे कल, जो हम पढ़ पा रहे हैं ब्लड टेस्ट में उसमें तो इंप्रूवमेंट है, बट डॉक्टर्स देख के बताते हैं, दे आर दी एक्सपर्ट। सो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। वहां जाके देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। माय डैड इज इन हिज ऑफिस, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेंगे और मैं यहाँ से अपनी स्कूटी पकड़ के जाऊंगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल चलते हैं इस गर्मी में और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। वी आर हेयर ऑन टाइम, बट ये बता रहे हैं कि मिनिमम आधे घंटे की वेटिंग है जो एक्सपेक्टेड था। आई थिंक आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि आधा 1 घंटा वेट तो करना ही पड़ेगा और डॉक्टर आपको देखेगा सिर्फ 5 मिनट के लिए। भैया एक स्मॉल ब्लैक कॉफी दे दीजिए। भला बरिस्ता का एक अच्छी कॉफ़ी पीने को मिल गई। और हॉस्पिटल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप काफ़ी पैसे खर्च करते हो लेकिन फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आधा घंटा तो हो गया वेट करते हुए और आई थिंक अभी मिनिमम आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। बाकी कहीं भी आप पैसे खर्च करते हैं ना, जैसे होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, आपकी वैल्यू होती है, लोग सुनते हैं आपकी। यहाँ कोई नहीं सुनता भाई। वी आर एट द मर्सी, तो जब नंबर आएगा तब आएगा। मेरे पापा का पेशेंस लेवल कम है, अब मुझे यही डर है कि वो उठ के चले ना जाए बस। तो वीडियो एडिट करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हॉस्पिटल में वेटिंग की फ्रस्ट्रेशन के मारे मैं आपको ये बताना ही भूल गया कि डॉक्टर ने बोला क्या।
तो डॉक्टर ने आने से पहले पापा को कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा था, ब्लड टेस्ट। उसने वो टेस्ट देखे और जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी उन टेस्ट के रिजल्ट से कंपेयर करे। सो ही सेड देयर इज माइनर इंप्रूवमेंट, लेकिन जो मेडिकेशन चल रही है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। देयर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट मेडिसिन से वो कंट्रोल में आ जाएगी। ही वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट। काफी ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कंसिस्टेंटली मेरे फादर को फॉलो करने, एंड ही इज डूइंग दैट। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मेरी जो एप्रीहेंशन थी, जिस वजह से मैं उनके साथ जाना चाहता था ये पता लगाने कि डॉक्टर को प्रोग्रेस दिख रही है कि नहीं, वो मेरी दूर हो गई। आई एम हैप्पी दैट प्रोग्रेस इज देयर। आई नो इट विल टेक टाइम विच वी आर फाइन विद। तो अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई चक्कर ये है कि अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5। मैं हॉस्पिटल 11:30 गया था, 2:30 बजे वहां से वापस आया था। 3 घंटे लगे वहां पर, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की वेटिंग। 15 मिनट डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बीच में चले गए आईसीयू, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई आधे पौने घंटे के लिए, तो सब बैठे रहे, पता नहीं था कि कब आएंगे। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने आते ही जल्दी से एक छोटा सा लंच किया, उसके बाद मुझे एक जगह और जाना था, वहां से मैं अभी वापस आया हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आपने देखा सुबह का वर्कआउट जबरदस्त था। एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट और एक इम्प्रॉपर लंच के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो अब मैं बना रहा हूँ अपनी शाम की मील, जो मैं तकरीबन 4 बजे खाता हूँ। आज मैं उसके लिए भी लेट हूँ। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 50 ग्राम ओट्स। इसमें मैं डालूंगा 1 स्कूप प्रोटीन और साथ में कट फ्रूट्स। ये इसमें पाइनएप्पल है, पपाया है, जो मैं हमेशा मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, और साथ में एक केला भी, और एक बड़ा चम्मच पीनट बटर भी। तो ये होने वाली है आज की सबसे तगड़ी गदर मील, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा, कैलोरीज भी ज्यादा होंगी, और मेरी हेल्प करेगी मेरा ये ग्लाइकोजन रिजर्व रिप्लेनिश करने में। मेरे को प्रोटीन की सप्लाई देगी, कार्ब की सप्लाई देगी, फैट की सप्लाई देगी, तो थोड़ी सी चैन पड़ेगी शरीर को। तो ये मील बनाते हैं फटाफट और खाते हैं। मुझे पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, शायद अभी तक विहान की पढ़ाई चल रही होगी। सो विल गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ऑलमोस्ट कस्टर्ड की तरह टेस्ट करता है। चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन डाला है मैंने अभी, तो ये प्रॉपर फ्रूट कस्टर्ड जैसा टेस्ट होता है, बहुत ही डिलिशियस। अगर आपको मीठे का शौक है, आप डेजर्ट्स बहुत खाते हैं, तो आप ऐसी चीजें ट्राई करा करो। आपके मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, हेल्दी भी, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। ओट्स के वैसे ही बहुत फायदे हैं, फ्रूट्स के वैसे ही बहुत फायदे हैं। तो ऐसे स्वैप्स करना शुरू करो अपनी डाइट में, और मीठे की क्रेविंग इस तरीके से पूरी करो। गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ये सब खा के नहीं। तो एज एक्सपेक्टेड पढ़ाई चल रही है। साइंस भाई इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, चाहे वो 5th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन मांगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत मांगता है। और आप सोचेंगे यार मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैं एडमिट करता हूँ कि ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं एक फेलियर हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता विहान को पढ़ाने में। आई स्पेंड टाइम विद हिम, अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, बट आई जनरली डोंट गेट इनटू टीचिंग। ये डिपार्टमेंट मोस्टली इश्ता नहीं संभाला है आज तक, एंड शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये 5th में है और अभी तक इसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी है। सो यू कैन इमेजिन आज के टाइम एंड एज पे जब स्कूल्स लिमिटेड ही पढ़ा पाते हैं और बाकी सब पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं या ट्यूशन पे छोड़ देते हैं, तो वी हैव मैनेज्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो ऑल थैंक्स एंड ऑल कूडोज टू इश्ता जी। और तारीफों के पुल हो गए बहुत ज्यादा, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, और ये डिलीशियस खाना मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। तो मैं रहा हूँ इसे खा और फिर कनेक्ट करता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो टाइम है शाम के 6:50। 7 बजे विहान की बास्केटबॉल की कोचिंग स्टार्ट होती है। तो पूरे दिन पढ़ के बेचारे को बास्केटबॉल खेलना अलाउड हुआ है, तो हम जा रहे हैं इसको वहाँ पर छोड़ने। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? तुम कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ा है? हाँ, पढ़ा तो हूँ। आवाज निकल पा रही है फिर भी? हाँ, एनर्जी है, बास्केटबॉल खेल पाएगा? हाँ। और वो बर्थडे पार्टी कैसी रही? बर्थडे पार्टी अच्छी रही। क्या क्या खाया? 2 स्लाइसेस पिज्जा के, एक बर्गर आलू टिक्की वाला, स्मॉल फ्रेंच फ्राइज और स्मॉल कोक। और सब तूने अकेले खाया? हाँ, और विभोर को आना था पर उसने बहाना लगा दिया, वो बुखार हो गया। होते हैं कई बच्चे पढ़ाकू। नहीं, वो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा है, थोड़ा कमजोर सा। तू बड़ा स्कॉलर है, उससे थोड़ा अच्छा हूँ। इतनी लेट क्यों हो गई आना? अरे यार मैं भी तो थोड़ा 2 मिनट लेट निकली घर से। मुझे लगा आप मैच वैच खेल रहे होगे, फिर मेरे को ट्रैफिक भी मिल गया। और पसीने तो पूछ ले यार, तेरे बहुत पसीने। भाई इसी में सूख ही जाएंगे। पड़ेगा ट्रैफिक। फुल मून है। फुल मून है? हाँ, आज फुल मून है। तो आपका सब्जेक्ट भी है ना?
चैप्टर का नाम भी है ना, मून। मून एंड इक्लिप्सेस। आज विहान का बहुत ही हेक्टिक डे था। सबसे पहले उसने उठते ही ब्रेकफास्ट करते करते पढ़ाई करी, उसके बाद उसे अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाना था, तो पूरी दोपहर उसमें निकल गई। फिर दोपहर को आके इसने हार्डली कितना 15-20 मिनट्स रेस्ट करके इसने दोबारा पढ़ाई करी 2 घंटा, और फिर बाद में इसको बास्केटबॉल भी ज़रूर जाना था। तो अब जाके ये बास्केटबॉल से आया है, और अब इसकी शक्ल मुझे बहुत ही छोटे बच्चे की छोटी छोटी थकी हुई लग रही है। थक गया ना ज़्यादा? थोड़ा सा। चलो आज जल्दी सो जाना, क्योंकि आपका मंडे को पेपर है। चलो बाय कर दो सबको। बाय। बाय।